स्वागत है न्यूज दिल्ली में। पूर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये प्रोग्राम इन्होंने सनराइज पब्लिक स्कूल सोनेवाल सभापुर गांव के अंदर किया। दोनों ने एक मंच साझा किया। आए हुए अतिथिगण ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। बहुत बहुत आभार सर, आपका सर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। इसके बाद सेकेंड रो से समाया लेकर हम सभी को नेतृत्व भी किया और साथ साथ हम आप सबके कुमार शर्मा जी और सुरेंद्र तिवारी जी और हम सभी भाई साहब, आवाज आई नहीं है अभी तक। श्रद्धा पाठक और अभिनंदन झा। दर्शक दीर्घा कम है, लेकिन जो इसके बाद पहली से लेकर अन्वय राय और आरिश। भैया ताली बजाइए प्लीज। के बाद फर्स्ट लोटर से सेकंड पोजीशन पाने वाले बच्चों का नाम, इसके बाद फोर्थ लोटर से सेकंड पोजीशन पाने वाले बच्चों का नाम। देवांश कुंज और सक्षम। या कोई महिला मंडल हो तो करा सकते हैं, कोई महिला हो। मैडम है आप, मैडम आ जाइए, आप आ जाइए। बजा दीजिए, हम समझ रहे हैं बहुत काम है, द्वार है और सभी को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का एक प्रोग्राम भी आपको तो देखना है, फिर प्राइज है। शिवाजी परम सदे विजय प्रकाश तिवारी जी, श्री आज इस कार्यक्रम के आयोजक और यहाँ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने बहुत पहले कहा था हमारे मध्य पधारे हैं श्री दीपक भगत जी। शर्मा सर से आग्रह करूंगा कि सर आप इस गरिमामय उपस्थिति को और मजबूत बनाएं और साथ ही साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री भट्ट जी और श्री वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है श्रीमान जी, आप आइए और हमारे स्मान को ग्रहण करिए।
और भैया फोटो आप लेते रहिए। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो एक्शन है, तो बेटियों की बात आई तो मैंने कहा यहाँ मुझे जरूर पहुँचना चाहिए। तो बेटियों की वजह से यहाँ आ रहा है। इसके बाद गलती हो या हम लोग अपने घर पे कुछ गलती करें जो बच्चों को सही रास्ता ना दिखा पाए, बाकी बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन हिंदी में कुछ खासियत है जो संस्कृत की वजह से आई है कि यह संसार का सबसे ज्यादा शक्तिमान स्थिति में पहुंचने की इसकी स्थिति बन जाती है हिंदी की संस्कृत की वजह से। अब आप देखिए एक साइंस छोटा सा, भाषा के मामले में कहा जाता है कि वह भाषा और अभिनंदन, ये 6 बच्चे आ जाए। इसके तुरंत बाद अध्यापक हैं जेएनयू में और साहित्यकार भी हैं, और प्रमोद तिवारी आगाज फैकल्टी में जो हमारे अध्यापक हैं वो भी हमारे मध्य पदार्थ में। एक बार जोरदार ताली स्वागत किए भैया। और फर्स्ट पोजीशन में बच्चों को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार से इसके बाद उत्तरों से थर्ड पोजीशन पाने वाले बच्चे तैयार रहेंगे। अर्चित बंसल, कर्तव्य मिश्रा और आर्यन पाल। बेटी पिता दिल की आस, भाई की प्यारी मुस्कान, परिवार की शान, मत रोको उसके उड़ते अरमान। इसके बाद सेकंड लोटस से सेकंड पोजीशन पाने वाले बच्चों का नाम समर कुमार, अभिनव प्रजापति, रिद्धि और चिराग और रमन। इधर देखो। हेलो मैडम सामने। हमारे मध्य श्रीमती सुमन ओझा जी हैं, और ये सनराइज परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता है अपने इस। थर्ड लोटस में सेकंड पोजीशन पाने वाले बच्चों का नाम अनिक, आकाश, प्राची शेखावत और गुरु गोस्वामी। शर्मा से बहुत बहुत सर हम शुक्रगुजार रहेंगे। आपने अपना कीमती नहीं बेशकीमती समय दिया यहाँ हमारे लिए, और ये घड़ी जीवन में कभी कभी आती है और हम आपके आभारी रहेंगे। बेटा सामने देखो।
और जब आपका विवाह होता है और जो आपके बुआ और फूफा जी आते हैं वो कहां से आते हैं? अगर बेटी होगी तभी आएंगे। और दूसरी बात, जब रक्षाबंधन आता है तो आपकी कलाई सूरी होती है और आप रोते हैं। जिनकी बहनें नहीं उनसे पूछिए, है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है वो बहन भी तभी आपको मिलेगी। दूसरी बात मैं ले जाता हूं, ये नवरात्रि आने वाली है, माँ दुर्गा की उपासना सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ मुझे थोड़ी संस्कारों की कमी लगी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर, और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। सनराइज ने मेरे बच्चे को न केवल उत्कृष्ट ज्ञान मिला, संस्कार मिले, बल्कि एक जो सर्वांगीण विकास होता है उस तरफ उसका केंद्र बिंदु अपने आप हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके एक अथक प्रयास से सभी बच्चों के लिए रहा। इस स्कूल में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो किसी स्कूल के अंतर्गत मुझे नहीं मिली। वो सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी स्कूल में कॉम्पिटिटिव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उधर देख रहे हैं, तो जो भागीदार है वो और जो दर्शक है वो और जो बैठे सभी एक साथ जोरदार तालियों के साथ, और ये सम्मान है और इस सनराइज पब्लिक स्कूल के जोरदार ताली। भाई साहब नाम वाकई बहुत बढ़िया है, एक तो सन दूसरे राइज, और ये यही मैंने देखा और वास्तव में ऐसा होना ही चाहिए और वो शिक्षा कर सकती दूसरा कोई नहीं। आइए सर प्लीज, सभी आ जाइए प्लीज, मंच पे आ जाइए। नहीं तो हम नहीं होते। तो मैं ये कहूँगा कि सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध भी है कि जब आप अपने बच्चों के साथ हों शाम को रात में, उनको कोई ऐसी प्रेरक मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाएं, उनके साथ बैठ के उनको कुछ बताएं, क्योंकि यही बच्चे हमारे, यही बेटियाँ देखिए खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, IPS बन रही हैं, IAS बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। यही बेटियाँ अगर इनको आप सही मार्गदर्शन देंगे, कुछ शाम को सोते समय उनकी कुछ ऐसी कहानियां बनाए, उसको आपका काम है कहीं से उसको इकट्ठा करें, सुने, अरेंज करें, चाहे जैसे भी हो, आप उनको कुछ न कुछ कहानियां जरूर बताएं। बेशक आप मन गढ़ंत कहानियां बनाए होंगे, इसने ये करा था तो ऐसे बन। इसके बाद फर्स्ट रोज से सेकेंड पोजीशन पाने वाले बच्चे का नाम अभिनव झा। सामने देखना बेटा। टीचर ध्यान दें। इसके बाद थर्ड पोजीशन के बच्चों को तैयार रखेंगे। यहाँ पे सामने देखो। आ जाओ सामने देखो। इसके बाद सिक्स्थ रोज से सेकेंड पोजीशन में आदित्य पांडे और हर्षल त्रिपाठी। हल्का सा। अच्छा अभी कुछ समय पहले विद्यालय में एक HP प्रिंटर की तरफ से एक जीके का क्विज हुआ था, तो उसमें भी 30 से 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 30 बच्चों को पहली रैंक मिली थी, जो कि इस विद्यालय के बच्चे थे। उनको गाजियाबाद से उनके लिए गिफ्ट आया हुआ है। सेकेंड पोजीशन सेजल। के बाद तैयार रहेंगे सेवंथ रोज से सेकेंड पोजीशन में माही शुक्ला और वैभव मिश्रा। माही शुक्ला और वैभव मिश्रा। इसके बाद 6 लोटस से सेकेंड पोजीशन में निशान शिवांश सजन सखारे सुन हो मेरी मैया, तू
अच्छा बेटों को क्यों नहीं पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। सवाल जो है हमारी मानसिकता का है और कुछ नहीं है। जैसे अभी एक सज्जन ने यहाँ कहा बेटी पढ़ाया धन, भाई अनपढ़ पढ़ाया धन क्यों लोगे, पढ़ा लिखा तो पढ़ाया धन आपके पास भी आएगा, वो भी पढ़ा लिखा हो कितना अच्छा है। तो हमें सिर्फ अपनी मानसिकता बदलनी है और ना तो सरकार कुछ कर सकती है, ना ऐसे कोई प्रोग्राम है, ठीक है जागरूकता फैलाते हैं, सब चीज़ें ठीक है, बट जब तक हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा ये सफलता को हम पूरा नहीं करेंगे। ग्रेट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। अभी मैं टीवी पे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पतल में। तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ना अगर जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, अगर जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्वांचल में से बोला समाज जो है आगे ये जो स्थिति परिस्थिति आज देश में है, जिस तरीके से हमारा समाज बदल रहा है, उसमें ये विषय निश्चित तौर पे बहुत ही अपना एक बिंदु रखता है, बहुत महत्व रखता है, जिसमें हमें सोचने का विषय है। जिस चीज को हमें ये दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आप युवा हैं और आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल तो रहा है, लेकिन जो युवा जाओ बेटी पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ। तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी इस पर पहले मैं बात करूंगा। तो बच्चियां अगर पढ़ जाएंगी तो अपने आप को बच भी जाएंगी, और सिर्फ बचेंगी ही नहीं, वो उनका संस्कार परिष्कार होगा और वो बहुत बहुत आगे जाएंगी। तो बच्चियां पढ़ेंगी कैसे? दो शब्दों में सिर्फ 1-2 मिनट में बात कहूंगा मैं। बच्चियां पढ़ेंगी तब जब आप पढ़ेंगे। अमूमन हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई का मतलब विद्यालय में नामांकन और कुछ सर्टिफिकेट, 10वीं कर लिया बच्चे ने और 12th कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, BTech MBA, ठीक है, वो शिक्षा का एक रूप है। लेकिन जब बेटियों की बात आएगी और उनको पढ़ाने की बात आएगी तो बहुत जरूरी है कि हम पहले पढ़ें। हम अगर पढ़ेंगे तो बेटियां अपने आप पढ़ जाएंगी। पढ़ना मतलब अनुशासन, पढ़ना मतलब रूटीन, पढ़ना मतलब संस्कार, पढ़ना मतलब ये नहीं कि बस्ता उठाया और विद्यालय में नाम लिखवा दिया, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हुई। बहुत जरूरी है कि हमारा रूटीन, यदि माता पिता का रूटीन अच्छा रहेगा। दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एक सर्वेक्षण टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण कहता है कि मात्र पढ़ाओगे क्या करना है। इसके लिए मैं पूर्वोदय चैरिटेबल के साथ साथ सनराइज पब्लिक स्कूल के संस्थापक विजय तिवारी जी और पूर्वोदय चैरिटेबल दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक बेटियों के उत्कर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में योजना शुरू की है, जिसके तहत बेटियों के संपूर्ण विकास के लिए कई तरह के स्कीम
और NGO के द्वारा भी इसे चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बेटियों के ऊपर ज़्यादा फोकस देने की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई, जिससे लिंग का जो अनुपात है, जो बच्चियों की घटती हुई संख्या है, उसको बढ़ाया जाए। अधिकांश जो पहले जैसे हमारा समाज था, जब हम पूर्व में जाते हैं तो देवी अहिल्या, गार्गी जैसे बहुत सारे महिलाएं जो बहुत विद्वान महिलाएं हुई हैं हमारे देश में, लेकिन बाद में अंग्रेजों के आक्रमण और बहुत सारी परिस्थितियाँ कि बेटियों पे कम ध्यान दिया जाता है और उनको बोझ समझा जाता है। उसको सुधारने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कीम जो चलाई गई, इससे बच्चियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सर्वोदय कन्या विद्यालय रीवी रोड सहारा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने आज आपका अमूल्य समय निकाल के हमें दिया, हमारे धर्म का उत्पादन कर रहे हैं और आज हमें आपसे कुछ सीखना है और ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। शर्मा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी ने हमें शुक्ला जैसे जी को दे दिया। आप भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं जो मंच संचालन कर रहे हैं। आए हुए सभी पेरेंट्स का हृदय से धन्यवाद है। प्रोग्राम करने के पहले ये सोचा जाता है आपका वो समय लिया जाए जिस समय आप खाली रहते हैं। संडे ऐसा भी होता है तो 90 से 95% लोग छुट्टी होती है। हम लोग पिछले कई संडे से मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने हम लोग किसी छुट्टी पर नहीं है। संडे एवरी संडे बिजी है। तिवारी साहब, आज ने जो स्कूल का प्रोग्राम किया है, क्या ये आपका वार्षिक महोत्सव था या मोटिवेशन था बच्चों को, क्या था? हम वार्षिक महोत्सव भी कराते हैं, ये कंपटीशन कराते हैं, स्पोर्ट डे था, साइंस एग्जीबिशन कराते हैं। इस हमारे स्कूल का पार्ट था, ये हमारा साइंस एग्जीबिशन था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक कार्यक्रम था, इसको बड़े आसानी से संपन्न किया गया। इसमें आप लोग सहयोग रहा, उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। आए लोगों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो आज अभियान के तौर पर चला है और वो जो संस्था श्रेष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आप दोनों कंबाइन किया है प्रोग्राम, क्या मकसद था आपका? ये उद्देश्य था कि अभी भी समाज में कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं, लोग लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लड़कियों पर विशेष ध्यान दें, उनको विशेष ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके माता पिता को जाकर काउंसलिंग करते हैं। आजकल शिक्षा का क्या महत्व रहा, बेटियों का समाज में क्या स्थान रहा। आज हमारी बेटियाँ अंतरिक्ष में जा रही हैं और आज माननीय हमारी राष्ट्रपति जी मुर्मू जी भी एक महिला ही है, तो आज महिला सशक्तिकरण है, महिला का शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन बढ़ता था। हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से हमारी महिलाओं को बढ़े, उनका भी काम। लास्ट सवाल, आपके स्कूल के अंदर बच्चियां लड़कियां ज़्यादा एजुकेशन कर रही हैं, बच्चे स्टूडेंट समान रूप से शिक्षा समान रूप से दी जाती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। बट लड़के लड़कियां सब हैं, लड़की लड़कों बराबर, बट लड़कियाँ ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपने स्पीच दी अपने भाषण में कहा हिंदू जो हिंदी भाषा है उसको बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन अब साथ में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो उर्दू है, उर्दू के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उर्दू और हिंदी में क्या समानता रखते हैं आप? असल में ऐसा है, हिंदी उर्दू का मसला बनाया गया है नहीं। देखिए, उर्दू को हम भाषा कहते हैं अलग, लेकिन अलग भाषा है नहीं। भाषा को अलग करने का जो सबसे बड़ा साधन है या उपकरण है या कहिए माध्यम है, वह है व्याकरण। अगर व्याकरण अलग है तो भाषा अलग है। हिंदी उर्दू दोनों का व्याकरण एक। आप पाकिस्तान में किसी को बोलते हुए सुनिए तो उसने हिंदी नहीं पढ़ी है, लेकिन आप उसकी बात समझते हैं, आपको वो समझता है। इसका मतलब भाषा एक ही है, बस लिपि अलग कर ली है। लिपि से भाषा अलग नहीं होती। हिंदी को आप 50 लिपियों में लिखिए, आजकल मोबाइल पे लोग रोमन में या कैसे कैसे लिख रहे हैं। तो व्याकरण एक है, ये दोनों भाषाएं एक है। और दूसरी बात ये है कि उर्दू किसी बाहर की भाषा नहीं है। अगर भाषा भी माने तो यह हिंदुस्तान की ही है, यहीं पैदा हुई है। तो उर्दू कुछ नहीं है, हिंदी की एक शैली है।
जिसमें आप गज़ल कह लीजिए, कुछ मोहब्बत की बातें कर लीजिए, कुछ तकरीर इस तरह की कर लीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन जब विज्ञान और भूगोल इतिहास लिखना हो तो हिंदी थोड़ा संस्कृतनिष्ठ हो जाए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि उर्दू को भी देवनागरी में लिखिए, कोई समस्या ही नहीं है। तो दोनों अलग भाषाएं नहीं हैं, अलग शैलियाँ आप कह सकते हैं। हाँ, हिंदी का जहाँ तक सवाल है तो इसको ताकत जो है वो संस्कृत से मिलती है। संस्कृत अपने आप में किसी धर्म मजहब की भाषा नहीं है, वह सबकी माननी चाहिए। लेकिन एक भ्रम बना दिया कि शायद ये हिंदुओं की है, शायद ये पंडितों की है, शायद कुछ की है, लेकिन संस्कृत सबकी है। और उससे ताकत उर्दू को भी लेना चाहिए, हिंदी को भी लेना चाहिए। बहुत गहरा। संस्कृत में संप्रेषण इतना ज़बरदस्त है कि अगर हम संस्कृत की तरफ थोड़ा सा भी जाएंगे और संप्रदायों को थोड़ा अलग कर देंगे तो भारत की जो भी भाषाएं हैं वो सब बहुत ताकतवर हो जाएंगी। सुपर, थैंक यू सो मच। सर आप जाइए, अब भी जाइए। ये देखिए, इस समय ना बसंत में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तमाम मधुकर भी हैं, तमाम मधुकर भी घूम रहे हैं। और ये देखिए दिखाई नहीं दे रहे गंदुकर, क्योंकि जहां फूल होंगे वो थोड़े अपने आप पहुंचेंगे। तो ये जो निश्चित रूप से, और इस सनराइज पुष्प वाटिका में आप सभी, आप अपने को भ्रमर एक बार सोच लीजिए, बस बाकी सब भूल जाएंगे, क्योंकि भ्रमर जहां होगा, मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले एक भर्ती में, तो आप सभी जो है अपनी सहभागिता और अपना ये जो जी ये गौरव में छाए, भैया तालियां बजाते रहिए जी। आप सभी ताली बजाते रहिए, जोरदार ताली। कोई बलिया देवरिया से, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया देवरिया से, कोई आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव पैदल चल, हजारों गांव पैदल चल, इलाहाबाद आया है। हजारों गांव पैदल चल, आपको बुला रहे, जाओ। इलाहाबाद आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा, बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कहकर आया है। गांव का गुलमोहर भी साख से झड़कर आया है। कई गांव का गुलमोहर साख से झड़कर आया है। कोई बलिया देवरिया से, कोई आजमगढ़ से आया है। सुपर। अब पिता क्या कह रहा है, देखिए, इलाहाबाद। अगर उसमें 20% लोगों के जहन में भी आ गया, यहाँ बेटियाँ हमारे लिए क्यों मरती हैं, तो हमारे लिए कोई। शर्मा जी, एक चीज़ है कि जिस तरीके से हम नारी शक्ति के लिए या बेटी को लिए आवाज़ उठाती है सरकार भी और NGOs भी देंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मतलब जो रेप की जो घटनाएं हैं या छेड़छाड़ की घटनाएं हैं उसके अंदर कमी नहीं आ रही है, बल्कि और बढ़ोतरी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं, विकलांग हैं, वो लोग तो समय समय पर ऐसी हरकतें करती हैं, लेकिन हमारी सरकारें भी इस पर काफ़ी काम करती हैं। लेकिन सोसाइटी को मैं कहूँ, सोसाइटी नहीं बोलती। किसी के साथ हो रहा है ना, सोसाइटी पीछे चली जाती है कि हमारे साथ नहीं हो रहा, जबकि अगला नंबर तुम्हारा ही हो सकता है। जी, जिस तरह से अभी आवाज़ उठ रही है कि बेटी बलात्कार करने वाले को बिल पास की मांग चल रही है कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, जिसके लिए अभी सरकार ने कोई मौजूदा कोई आश्वासन नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल कहीं जहाँ कहीं बेटी बचाओ पे इतने बड़े अभियान चल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, और वहीं उस बिल को पास क्यों नहीं किया गया? नहीं, निश्चित तौर पर सरकारें चिंतित हैं, लेकिन सोशल का जो दबाव होता है ना, वो भी होना चाहिए सरकारों के ऊपर। सरकारें अपनी मर्जी से तब तक नहीं करती जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। इसके लिए तो हमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और मैं तो वादा करता हूँ इन फ्यूचर मैं इस अभियान को चलाऊँगा। हमारी बेटियाँ, अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है, दुराचारी को जो है फांसी, क्या मतलब, उसको फांसी तो एक अंतिम चीज़ है, कठोरतम सज़ा देनी चाहिए जिससे सर्व समाज को याद रहे कि अगर कोई भी बेटी के खिलाफ कुछ करता है, कदम उठाता है, तो उसके साथ यही असर होगा। उससे कठोर कानून की ज़रूरत है, और हमारे समाज का भी दायित्व होना चाहिए कि हम उस पर दबाव बनाएं।
सरकारों को इतना बाध्य कर दे, तो सारा काम सरकारें नहीं करती। हमको आपको भी अपनी आंखों देखी जो चीज़ें होती हैं तो उस पर मुहिम उठानी चाहिए। आज सनराइज पब्लिक स्कूल के अंदर आप आए हैं और पूर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट का भी इसके अंदर प्रोग्राम है, साथ ही दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े हर्ष उल्लास की बात है। ये पूर्वोदय चैरिटेबल ट्रस्ट शर्मा जी और ये स्कूल सनराइज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत भारी भरकम प्रोग्राम किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को सम्मान दे करके पुरस्कार दे करके उनका मनोबल बढ़ाया, बेटियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया इन्होंने और ऐसे ही लगातार कार्य करते रहते हैं। कई प्रोग्राम इनके हो गए ऑलरेडी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, सब समाज में तरह तरह के बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। शर्मा जी, आज आपने जो प्रोग्राम किया है बेटी पूर्वोदय अपने ट्रस्ट के द्वारा और सनराइज स्कूल में किया है और सनराइज स्कूल के बैनर तले किया है, क्या संदेश था आपको, किस मकसद से किया है? देखिए, भारत सरकार का ये बहुत बड़ा अभियान 2014-15 से चल रहा है। तो अब समाज सेवा के क्षेत्र में मैं काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। बेटियां हमारे समाज का वो हिस्सा होती हैं जो दो घर बसाती हैं, एक अपने माँ बाप का, एक जहाँ पे आके जाती हैं। इसलिए समाज में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बेटियां हमारी जो है ना पढ़ी लिखी जरूर होनी चाहिए और उनको तरह तरह से सरकारें भी मोटिवेट करती हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। उसी दिशा में एक कदम हमने बढ़ाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त बेटी होगी सशक्त राष्ट्र होगी। हमारी बेटियां बची रहेंगी, बेटियां हमारी आगे बढ़ेंगी तो हमारे दोनों घरों का फायदा होगा, जहां वो पैदा हुई है जहां वो शादी होकर जाएगी। इसलिए विशेष फोकस भारत सरकार का भी रहता है और हमारी तमाम तरह की संस्थाएं भी इस पे समय समय पे अपना योगदान देती हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। आज उसी कड़ी में हमने ये कार्यक्रम किया है। हमने सर्वोदय सनराइज पब्लिक स्कूल को चुना, जहाँ हमें करीब 250-300 बच्चियाँ एक छत के नीचे मिली जो इनके स्कूल में पढ़ती हैं और 250-300 लड़के, बाकी 300-400 उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ हमने अपने विचार साझा किए। हमारे बहुत सारे साथी भारत सरकार के भी आए और दिल्ली सरकार के भी, एजुकेशन से संबंधित डिप्टी डायरेक्टर हों चाहे डायरेक्टर हों, ये सब लोग भी यहाँ आए और विशेष योगदान रहा यहाँ टीचरों का। जो हमारे सर्वोदय विद्यालय के टीचर्स हैं वो भी सनराइज पब्लिक स्कूल में आके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बड़ी बढ़िया वक्तव्य दिए हैं। और अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर अखिलेश भट्ट जी काफ़ी समय तक इस विषय पे बोले हैं कि बेटियों को संरक्षित और पढ़ाने के लिए जो है हमें एक विशेष अभियान की ज़रूरत हमेशा रहती है। डॉक्टर साहब, एजुकेशन का जो मनोबल है जो बड़ा है, लेकिन जो पहले के पेरेंट्स थे और आज के पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार भट्ट आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। ये जो बेटियों को केंद्र में रखकर कार्यक्रम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है, अन्यतम है। आपने पेरेंट्स के बारे में बात की, मूलभूत कुछ भी अंतर नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो सजग हों, सरल हों, उनका आचरण व्यवहार विचार चिंतन सोच जीवन दृष्टि बढ़िया हो। यदि वो बढ़िया होंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन अच्छी होगी। पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स और अभी के पेरेंट्स के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं यही कहूँगा कि पहले के जो लोग थे अंदर और बाहर से एक थे। मैं ये नहीं कहता कि आज के लोग अंदर से और बाहर से एक नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खाई सी बन गई है। हम जो कहते हैं अक्सर वैसा होते नहीं हैं। तो यही असली पढ़ाई है। बी एंड मेक, स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण दर्शन, जीवन दर्शन और उनका ज्ञान और उनका उपदेश यही है कि बी एंड मेक। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए, फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस फॉर ऑल। तो पहले के लोग जो थे ना,
हमारे जो माता पिता थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पूर्वज, हमारे वो संस्कारों से जुड़े हुए लोग थे, संस्कारित थे, शिक्षा बाद में थी। लेकिन सर आज की डेट में समय में देखने को मिल रहा है कि बच्चों के पास एजुकेशन तो आ रही है लेकिन संस्कार नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। विद्यालयों को ये चाहिए और नीति बनाने वाले लोगों को भी ये चाहिए कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ें, और संस्कार भाषण से नहीं होगा। हर व्यक्ति को, हर एक एक व्यक्ति ये अनुभव करे, ये सोचे कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी व्यक्ति की है। तो हमें आगे आना पड़ेगा, हमें अपने आचरण, विचार, व्यवहार, चिंतन, सोच और जीवन दृष्टि को समुन्नत करना होगा। सब देश में कहीं एक तरफ मातृशक्ति ऊर्जावर्धन कहा जाता है और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए निश्चित रूप से देखिए अभी थोड़ी देर पहले गंगवार साहब बोल रहे थे यहाँ उद्बोधन में कि ये एक जागरण का और एक अवेयर करने का प्रोग्राम है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा वैदिक मंत्र है। लोपा, मुद्रा, गार्गी, आप सनातन के इतिहास को उठा करके जब देखेंगे तो पाएंगे कि सदा से, सर्वदा से, मतलब प्राचीन समय से ही, पुरातन काल से ही स्त्रियां जो हैं, नारियां जो हैं, हमारी माताएं बहनें हमेशा से आदरणीय रही हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस अलख को हम जगाए रखें, इस ध्वज को हम लहराते रहें। बेटियों का सम्मान होगा तो समाज का, परिवार का सम्मान बढ़ेगा, समाज का सम्मान बढ़ेगा, देश का सम्मान बढ़ेगा, दुनिया का सम्मान बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर।